नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें जानकारी देंगे कि विशेषकर आज रात्रि को कहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, कहां मूसलाधार या कहे लगातार सावन की झड़ी लगी रहेगी, रात भर मूसलाधार वर्षा होगी। कल दिन भर सुबह के समय में भी मूसलाधार और भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ या कहीं कहीं अगले 24 से 48 घंटों का जो विशेष समय है राजस्थान के लिए, इन 48 घंटों के दौरान यानी 5 और 6 का जो समय है अगस्त का, इसमें कहीं कहीं अतिवृष्टि की गतिविधि देखने को मिल सकती है। यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें 250 से 300 मिलीमीटर प्लस वाली बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज हो सकती है। इसमें जोधपुर पाली संभाग के भी क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग, कोटा उदयपुर संभाग के भी क्षेत्र इसमें शामिल है। वर्तमान में देखें तो जो डीप डिप्रेशन था वह डिप्रेशन की कैटेगरी में राजस्थान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और यहीं से ट्रफ गुजरते हुए कोटा संभाग से अजमेर संभाग, जोधपुर के उत्तर से होते हुए जैसलमेर के क्षेत्रों की ओर बनी हुई है, जहां दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी रूप में है। जो निम्न दबाव था ये कमज़ोर होते हुए चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है। वहीं यहाँ पर देखें तो कल सुबह तक लगभग जो डिप्रेशन है ये भी निम्न दबाव की श्रेणी में आ जाएगा, जब ये राजस्थान के अजमेर और जो कोटा उदयपुर संभाग के मेजूली क्षेत्र हैं वहाँ पर पहुँचेगा, तब यह निम्न दबाव की श्रेणी में यानी एक वेलमार्क अच्छा लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा और फिर आगे बढ़ते हुए ये केवल निम्न दबाव का क्षेत्र रहेगा और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है और आगे बढ़ते हुए जैसलमेर और बीकानेर के बीच वाले क्षेत्रों की ओर पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर बढ़ने की संभावना है। स्थानीय प्रणालियों में देखें जो लाल कलर का दायरा है पाली और दक्षिण पूर्वी जोधपुर, दक्षिणी अजमेर यानी ब्यावर के आसपास से लगाकर यहाँ पर हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से अरावली में दर्ज की जा रही है, जबकि अनेक क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं। वहीं जैसलमेर बाड़मेर के इलाकों में दक्षिण पूर्वी, कहीं दक्षिण पश्चिमी हवाएं पाकिस्तान पर बने एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के प्रभाव के कारण, जबकि बाकी के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलन और उत्तरी राजस्थान में पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है डिप्रेशन की वजह से। तो अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर भौगोलिक स्थिति के कारण कई बार जब बड़े सिस्टम आते हैं तो यहाँ पर स्थानीय प्रणालियाँ इतना साथ नहीं देती हैं, तो बड़े सिस्टम आने के बावजूद बारिश में कमी रह जाती है। कई बार इलाके छूट जाते हैं कुछ, लेकिन कई बार यहाँ पर स्थानीय प्रणालियाँ उभर जाती हैं गोरम घाट बेल्ट से अजमेर की पहाड़ियों के क्षेत्रों के बीच में। तो यहाँ पर कई बार उभरने वाले सर्कुलेशन कुछ दक्षिण की ओर भी उभरते हैं, दक्षिण पाली से सिरोही के क्षेत्रों की ओर, तो वहाँ पर भीषण वर्षा देखने को मिलती है और इस समय ये प्रणाली उभर रही है पाली, जोधपुर और अजमेर के बीच वाले क्षेत्रों की ओर, जिससे यहाँ पर अरावली रेंज के मैदानी इलाकों में पाली शहर से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रात्रि के दौरान के लिए ये विशेष मैप है। ये विशेष कर देखें तो अगले 12 घंटों के लिए प्रभावी मैप इसको मान सकते हैं और फिर उसके बाद बारिश की गतिविधियों का मैप अलग बन जाएगा। जैसलमेर की ओर, बीकानेर की ओर, बाड़मेर की ओर बारिश में और तेज़ी आ जाएगी और विशेषकर 5 और 6 तारीख को जैसलमेर के क्षेत्रों में बारिश में तेज़ी आएगी। हालांकि रात्रि के दौरान भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। जो हल्का कलर है ब्लू कलर, उसमें हल्की कहीं कहीं मध्यम खंड वर्षा देखने को मिल सकती है, जबकि सफ़ेद कलर का जो दायरा है पाकिस्तान से लगाकर उत्तरी राजस्थान का, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी हल्की मध्यम, जिसमें बादल और सूरज का उसमें दिखाया गया है। वो आप देख के जान सकते हैं कि बादलों की आवाजाही और यानी रात्रि के दौरान है तो यहाँ पर आसमान कभी साफ, कभी बादलों की आवाजाही, कभी बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी। लेकिन प्रभावी मैप में देखें तो जो गहरा कलर है नीला और उसके बाद जो बिल्कुल काले कलर की ओर दिखाया गया है, यहाँ पर 150 मिलीमीटर तक की बारिश की उम्मीद की जा सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, जबकि जो इससे जस्ट पास वाला नीला कलर है गहरा, उसमें संभावनाएं हैं 80-90 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर प्लस वाली बारिश की गतिविधियों की। यानी विशेषकर अरावली या कहे कोटा बूंदी बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लगाकर पाली, जोधपुर, दक्षिणी नागौर के क्षेत्र हैं, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं इसमें, जिसमें इस प्रकार की बारिश की संभावना है। कुछ सिरोही और इससे सटे हुए बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र भी हैं, जहां पर धीरे धीरे बारिश की जो कमी है वो दिखाई गई है। लेकिन ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये प्रभावशाली दौर भी पश्चिम दिशा का रुख करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये मैप इस प्रकार दिखाया गया है।
और बारिश की गतिविधियों की कुछ तेज़ संभावनाएं जो अभी शाम को 6 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है इसके अनुसार कुछ अनूपगढ़ के क्षेत्र है, कुछ गंगानगर बीकानेर के इलाके हैं उत्तर पश्चिमी, वहां पर कहीं कहीं मध्यम तेज या एक दो स्थानों पर कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं भी अनूपगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर देखने को मिल सकती हैं, पदमपुर, रायसिंह नगर, विजयनगर की ओर। वहीं आने वाले दिनों में उत्तरी राजस्थान में 7 तारीख के आसपास से लगाकर बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। विशेषकर देखें तो सीकर संभाग और बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में ज़्यादा बारिश की अच्छी संभावनाएं रहेगी। 7 तारीख के आसपास, 8 तारीख के आसपास प्रभावशाली दिन मूसलाधार वर्षा के लिए यहाँ पर साबित हो सकते हैं। वहीं एक लो बेल्ट पूरा बना हुआ है पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर से लगाकर पाकिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर, और ये लो प्रेशर जोन होना चाहिए, तब जाकर सिस्टम अच्छे खासे प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर रुख करते हैं। वहीं एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो जैसलमेर से होते हुए आगे बढ़ा था वह चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर है और राजस्थान के भरतपुर संभाग के करीब एक डिप्रेशन पहुंच चुका है। और इस समय देखें तो झांसी और ओरई के आसपास का क्षेत्र है जहां पर डिप्रेशन की स्थिति राजस्थान के करीब और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास बनी हुई है। वहीं आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा के कारण जल भराव की स्थितियां कई जगहों पर तेज़ बारिश की स्थिति देखने को मिल सकती है। मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां और भारी वर्षा की गतिविधियां काफ़ी क्षेत्रों में होगी, तो जल भराव वाले क्षेत्रों में बिल्कुल भी न जाए और अपने छोटे बच्चों का भी विशेषकर ध्यान रखें। पिछले 24 घंटों के दौरान यानी बालोतरा क्षेत्र के बुढ़ीवाड़ा क्षेत्र में जो घटना हुई है, छोटे 3 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई है, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह देखने को मिलती हैं तेज़ बारिश, भारी बारिश के दौरान जल भराव के क्षेत्रों में। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर छोटे बच्चों का विशेषकर बड़े भी है, तो जो आने वाले 48 से 72 घंटों में जो कई जगहों पर नदियाँ उफान पर रहेगी, जिसमें लूणी नदी में जल आवक बढ़ने की संभावना है, बाड़मेर, जैसलमेर में भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है, फिर से नदी नाले उफान पर आने, जल भराव की स्थितियाँ होने की संभावना है, कई छोटे मोटे नदी नालों में, तालाबों में पानी भरने की संभावना है। तो बिल्कुल भी नदी नाले तालाब में नहाने के लिए नहीं जाए, न ही अपने बच्चों को भेजें। और विशेषकर 3-4 दिन के लिए जो बारिश की गतिविधियां है राजस्थान के क्षेत्र में, इसमें अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान के क्षेत्रों में जैसलमेर, बाड़मेर या कहे पाली, जोधपुर संभाग, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर संभाग सहित जयपुर संभाग, सीकर संभाग के क्षेत्रों में यानी राजस्थान के क्षेत्रों में बार बार बारिश की गतिविधियों के तेज़ दौर आते रहेंगे। और ये बारिश की गतिविधियों के दौर अगस्त के पहले पखवाड़े तक यानी लगभग 15-16 अगस्त तक बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बनी रहेगी। उसके बाद मौसम हल्का होने लगेगा और एक हल्के ब्रेक की कंडीशन आ सकती है सप्ताह भर के लिए, तो उस समय राहत मिलने लगेगी बारिश से। लेकिन जैसे ही ये बारिश का दौर निकलेगा 3 दिन बाद, तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ते ही उत्तरी राजस्थान में बारिश बढ़ने लगेगी और उत्तरी राजस्थान में ट्रफ की वजह से बारिश बढ़ेगी और साथ ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र वहां पर पंजाब, दिल्ली के आसपास प्रभावी होगा और फिर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों की ओर, फिर अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर, ये जैसे पिछली बार जो अभी सिस्टम पाकिस्तान पर गया है उसी प्रकार सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। तो फिर से मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियों का दौर जैसलमेर सहित या कहे जोधपुर, पाली संभाग, अजमेर संभाग सहित देखने को मिलने की संभावना रहेगी लगभग 9 अगस्त से लगाकर 12-13 अगस्त के मध्य में। तो यानी फिर से तीसरा दौर इस पहले पखवाड़े के दौरान आने वाला है। अभी पहला दौर गुजरा है 2 अगस्त से लगाकर 3 अगस्त के बीच में, तो अभी अगला दौर जो है वो 5 अगस्त से लगाकर या कहे आज शुरू हो चुका है पूर्वी राजस्थान में, तो 4, 5 और 6 अगस्त के दौरान रहेगा और उत्तरी राजस्थान में 6, 7, 8, 9 अगस्त और दोबारा फिर से 10, 11, 12, 13 अगस्त के दौरान मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर, फड़ौदी, पाली, इन क्षेत्रों में फिर से भारी बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ होगी। तो कुल मिलाकर आने वाले जो 10 दिनों का समय है विशेषकर राजस्थान के लिए, इन 10 दिनों में कई जगहों पर कई बांध ओवरफ्लो होंगे, कई नदी नाले उफान पर रहेंगे, जिसमें मुख्यतः लूणी नदी के भी क्षेत्रों में काफ़ी प्रभावशाली पानी देखा जाएगा और ये बालोतरा से आगे पहुंचने की संभावनाएं रहेगी और आगे पहुंचने के बाद सिंदरी होते हुए, सांचौर के आसपास होते हुए इसके पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर गुजरने और उसके बाद वापस कच्छ भुज के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना, यानी पानी अरब सागर तक जाने की संभावना इस सीजन में लूणी के क्षेत्रों में या लूणी के बहाव क्षेत्र में रहेगी और लूणी नदी में तेज़ प्रभावशाली बहाव आने की संभावना है, उफान पर आने की संभावना है। तो आने वाले दिनों में बालोतरा क्षेत्र है,
पाली, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा के कई इलाके यहाँ पर जल भराव की स्थितियाँ या बाढ़ जैसे हालात वाली स्थितियों में रह सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश की और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसमें जो पिछले 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं जैसलमेर, बाड़मेर में, जहाँ नदी नाले उफान पर रहे, कुछ काफ़ी जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिली। मैं हर वीडियो में जानकारी बता रहा हूँ। जहाँ अब तक पिछले 2-3 दिनों में जल बहाव भारी देखने को मिला है, नदी नाले उफान पर आए हैं, वो दोबारा और तीसरी बार भी आएंगे इन आने वाले 10 दिनों के दौरान। तो उस क्षेत्र में जिनके भी मकान या जो निचले क्षेत्र में थे, जिनको परेशानी हुई है, तो वो अब ध्यान रखें, आपको दोबारा और तीसरी बार भी परेशानी होने वाली है आने वाले 10 दिनों में। तो अब उस भराव क्षेत्र से आप दूरी बनाए रखें और अपने बच्चों का विशेषकर ध्यान रखें। आप खुद भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान लंबी यात्राएं या फिर बारिश के दौरान यात्राएं नहीं करें तो सबसे बढ़िया है। घूमने नहीं जाए पहाड़ों में, नदी नालों के आसपास सेल्फी या रील्स बनाने के चक्कर में कोई भी इस प्रकार का कार्य या अति उत्साह न दिखाए जिससे कोई घटना हो और आपके परिवार को वो दुख देखना पड़े। तो ये लापरवाही काफ़ी दुखदायी होती है। जैसा कि मैंने बताया, बूढ़ीवाड़ा क्षेत्र में हुई घटना भी इस प्रकार की घटना है। बारिश के पैटर्न पर बात करें तो रात्रि के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के कई भागों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां होगी। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से लगाकर आगरा के आसपास से लगाकर मूसलाधार कई जगहों पर मध्यम तेज बारिश की संभावना है। तो वहीं टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, केकड़ी, दूदू के क्षेत्र हैं, जयपुर शहर से होते हुए दक्षिण और दक्षिण पूर्व के निचले इलाके हैं, राजसमंद, अजमेर के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए देखें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। विशेषकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास से लगाकर उदयपुर के जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ से होते हुए और अरावली रेंज के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं राजसमंद के लगभग सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ आज रात्रि के दौरान, वहीं पाली, रायपुर, जैतरण के आसपास से लगाकर या कहे सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी, बाली, फालना बेल्ट और पाली, रोहित, पाली शहर से लगाकर हिमावास होते हुए जालोर और अहोर तगतगढ़ क्षेत्र है, सिरोही के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। और विशेषकर भारी से अति भारी बारिश की संभावनाओं में पाली का अरावली रेंज, पाली शहर होते हुए रोहित क्षेत्र हैं, बराव, वहाँ पर भी जल भराव की संभावना है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, विशेषकर बाड़मेर का, जहां पर कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो यहां पर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा। बारिश की गतिविधियों का बड़ा पैटर्न कोटा संभाग से भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ सीकर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए और विशेषकर पाली, जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाकों में आने वाले 48-72 घंटों के मध्य मूसलाधार भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास पूर्वी पश्चिमी ढलान में अतिवृष्टि की गतिविधि भी देखने को मिल सकती हैं। जोधपुर शहर से लगाकर देखें तो कई जगहों पर जल भराव की संभावनाएं हैं रात्रि के दौरान। यहाँ पर शिवपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से गुना होते हुए छाबरा, केलवाड़ा, झालावाड़ शहर, कोटा से लगाकर यहाँ पर जो रावत भाटा बेल्ट है वहाँ से होते हुए जहाजपुर, भीलवाड़ा, केकड़ी, मालपुरा, टोंक और चाकसू से जयपुर, मकराना, कुचामन, डेगाना बेल्ट, यहाँ पर कुचेरा से लगाकर मेड़ता, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधि दर्ज हो सकती है। मेड़ता, भोपालगढ़ से लगाकर अजमेर, ब्यावर, आसीन, भीलवाड़ा, केकड़ी, जहाजपुर से लगाकर देवगढ़, यहाँ पर काछबली, पीपली बेल्ट है, गुलाबपुरा, ब्यावर के आसपास से लगाकर टॉडगढ़, पिशांगण, पुष्कर, लांबिया, डोडेना के आसपास से लगाकर नसीराबाद, पुष्कर और अजमेर की पहाड़ियों में भारी से अति भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आने के साथ ही पिशांगण बांध के ओवरफ्लो होने की संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा है। मांगलिया से लगाकर पुष्कर की पहाड़ियों, थांवला से भेरुंदा, पादुकला के आसपास के क्षेत्र हैं, रास बाबरा से लगाकर बोलुंदा, जैतारण, बर, ब्यावर, रायपुर, जवाजा, बाली और भीम ताड़गढ़ से लगाकर गोरमघाट क्षेत्र हैं, पीपली, काछबली, सिरियारी, कंटालिया, भैंसाना, सोजत, धाकड़ी, मारवाड़ जंक्शन, पाली, यहाँ पर थरासमी से लगाकर बिलाड़ा, तिलवासनी, पिपाड़ शहर, रतकुड़िया से लगाकर जोधपुर, घंगानी, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। जोधपुर से लगाकर लूणी, मोगड़ा, इसके अलावा अगोड़ाई, झंवर से लगाकर बरलिया और अगोड़ाई से लगाकर देखें तो कुछ करना, कल्याणपुर की और भी भारी बारिश की संभावना है। और विशेषकर भारी से अति भारी बारिश या कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधि देखने को मिल सकती हैं। बिलाड़ा से लगाकर पिपाड़ होते हुए, पुरोतान होते हुए, पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, गुड़िया
और घोरमघाट क्षेत्र है, देवगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा। पाली शहर से लगाकर जल भराव, रोहित तक के क्षेत्र हैं, धाकड़ी सोजत बेल्ट है, नदियाँ उफान पर आने की संभावना है। सोजत और विशेषकर फुलाद बांध अगले 24 घंटों के दौरान ओवरफ्लो होने की संभावना 100% बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं सिरियारी बांध में भी भारी जलावट की संभावना है। कंटालिया बांध के भी भरने की संभावना है या ओवरफ्लो होने की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले 2-3 दिनों के दौरान। वहीं यहाँ पर देखें तो देवगढ़ के आसपास से लगाकर कुछ देसूरी के क्षेत्र हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जैतपुर मणियारी बेल्ट से लगाकर तखतगढ़, आहोर, भादराजून, चाणोद, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। और ये बारिश की गतिविधियों का दौर बागड़ा, जालोर, जसवंतपुरा, भिनमाल से लगाकर सराना, मोकलसर, सिवाना बेल्ट है, जालोर यहाँ पर धवाला से लगाकर बागरा, बिबलसर होते हुए आहोर, तखतगढ़, मीठरी और विशेषकर भादराजून के बीच वाले कई भाग हैं जहाँ पर कम्बेश्वर से लगाकर भीषण बारिश की गतिविधि भी हो सकती है कुछ क्षेत्रों में। लेकिन ज़्यादातर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना यहाँ से होते हुए चाणोद होते हुए बस्सी, जैतपुर, रोहिट, खेड़ा, धुंधाड़ा, जोजरी नदी बेल्ट, कल्याणपुर, सरपुर, समदड़ी, परलू से लगाकर झंवर, कोरना, अगोड़ई के क्षेत्र है, सरमुथुरा से लगाकर सिमरखिया से लगाकर कुछ पाटोदी या पचपदरा, बालोतरा बेल्ट, बुढ़ीवाड़ा, काकी कुंडल, पादरू बेल्ट में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। देर रात्रि के बाद से लगाकर कल दिन भर यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। बाड़मेर शहर से लगाकर बालोतरा और बाड़मेर शहर से शिव, उंडू, भ्याड़ बेल्ट है यहाँ पर और रामसर खड़ीन का क्षेत्र है। इसके अलावा चौहटन, बलेवा, हरसाणी, शिव, मुखाब, चौचरा, कोड़ू, हरवा, फलसुंड, बनियाना, बिंजोरई, देवीकोट, देवरान और मेजलर की ओर फिर से बारिश बढ़ने की संभावना अगले 24 घंटों के अनुमान में रहेगी। विशेषकर रात्रि का प्रभावशाली समय कल सुबह के विश्लेषण में फिर से जैसलमेर में होने वाली अगले 24 घंटों की भारी से बहुत भारी वर्षा की जानकारी देंगे, जिसमें फड़ौदी, जोधपुर के अधिकतर, जैसलमेर के अधिकतर इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके हैं, बीकानेर के कई इलाके जिसमें दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर के इलाके हैं जहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ कोलायत के आसपास से लगाकर नोखा, क्वालिसरा, भुंडेल, खींवसर, नागौर बेल्ट है, भोपालगढ़, ओसिया, लोहावट, दैणोक, फड़ौदी, बाप क्षेत्र है, देचू से लगाकर सरकारी तड़ा, सुल्किया तड़ा, शेरगढ़। इसके अलावा देखें तो सरकारी तड़ा तक का क्षेत्र है, नाचना, चांदन, छिनू से लगाकर भी भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। पोखरण बेल्ट से चांदन की ओर और बिंजोरई से लगाकर शिव, मुखाब, ये बेल्ट फिर से जल भराव की स्थितियों में तेज जल बहाव देखने को मिलेगा। जैसलमेर शहर में फिर से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, फिर से जल भराव देखने को मिलेगा। और साथ ही देखें तो भुज झील में जो पिछले 2 दिन में जो वीडियो आए हैं उसमें फिर से भारी जल बहाव देखा जाएगा। काक नदी जैसलमेर के क्षेत्रों की दिखाई गई, उसमें भारी जल बहाव की संभावना फिर से है और आने वाले 10 दिनों में बार बार जल बहाव बढ़ने की संभावना रहेगी। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जो है भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। 5-6 दिनों पहले भी जब वीडियो बनाते हुए विश्लेषण करते हुए मैंने सवाल पूछा था कि क्या हो अगर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल जाए, जिसमें जोधपुर, पाली संभाग के अधिकतर क्षेत्र शामिल हो, तो क्या हो। तो इस बारे में कमेंट्स के जरिए आपके जवाब भी मैंने मांगे थे, तो काफ़ी कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। आज फिर से सवाल पूछते हैं कि क्या हो जब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सांचौर से लगाकर अजमेर, नागौर क्षेत्र है, सीकर है, इन क्षेत्रों से लगाकर पूर्वी राजस्थान की ओर और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र बीकानेर संभाग से, अजमेर संभाग से और जोधपुर, पाली संभाग में भारी से अति भारी बारिश हो, जल भराव की स्थितियाँ हो, तो क्या होगा या क्या हो जब भारी बारिश देखने को मिल जाए बड़े क्षेत्रों में, कई संभागों में एक साथ। तो आपके कमेंट्स के जरिए जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों में होगी। जवाई बांध में भारी जल आवक की संभावना है। लिखित जानकारी जो जिलेवार मैंने 4 अगस्त से फिर से दूसरे दौर की और 1 अगस्त की रात्रि को जो जानकारी दी थी जिलेवार संपूर्ण राजस्थान की अलग अलग संभाग वाइज, तो उसमें जिलेवार जानकारी में हमने ये भी जानकारी दी थी कि 2 अगस्त से लगाकर 5 अगस्त के मध्य विशेष दौर और कुछ 6 अगस्त से लगाकर फिर से आगे होने वाली बारिश का जिक्र भी हमने उसमें किया था, जिसमें
12-13 अगस्त के बीच तक फिर से भारी बारिश के दौर आने की संभावनाएं जताई थी। तो विशेषकर अब जो विशेष अनुमान था 96 घंटों का, वो अभी तक अगले 36 घंटों तक बना रहेगा और अगले 36 घंटे मुख्य वर्षा के हैं राजस्थान के लिए पश्चिम तक के इलाकों में। तो वह जानकारी आप फिर से पढ़ सकते हैं हमारे कम्युनिटी टैब में जाकर। उसमें जानकारी दी हुई है अलग अलग क्षेत्रों की, और उसमें जवई बांध की भी जानकारी दी हुई है कि इस बारिश के दौर में पहले पखवाड़े के दौरान जवई बांध का गेज 40 फीट क्रॉस कर जाने की हमारी संभावना या हमारा अनुमान है। वहीं फुलाद बांध का ओवरफ्लो होना, साथ ही सरदार समंद बांध में भारी जलावक, या साथ में देखें तो लूणी रायपुर बांध में भारी जलावक। इसके अलावा पुष्कर पिसांगण के आसपास के क्षेत्र में होने वाली बारिश से लूणी नदी में तेज बहाव या भारी उफान देखने को मिलने की संभावना है। वहीं यहाँ पर देखें तो पिसांगण बांध के ओवरफ्लो होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा, या कहे 100% बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बारिश की गतिविधियों का एक बड़ा पैटर्न रहेगा रात्रि के दौरान, जिसमें पाली जिले के अधिकतर भागों में मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली तहसीलों में सोजत से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी तहसील, रानी और बाली फालना के आसपास से लगाकर पाली तहसील, रोहिट तहसील, इसके अलावा सुमेरपुर तहसील की ओर भी भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है। और विशेषकर कहीं कहीं अतिवृष्टि की गतिविधि पाली से लगाकर जोधपुर होते हुए अजमेर तक का क्षेत्र है, और देसूरी तहसील से लगाकर अजमेर तक का अरावली रेंज का क्षेत्र। तो वहीं उदयपुर गोगुंदा बेल्ट, सायरा बेल्ट से लगाकर राजसमंद, आमेठ होते हुए देवगढ़ होते हुए आसिंद, गंगापुर, फतेहपुर, मावली क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ से लगाकर भिलवाड़ा और शाहपुरा, गुलाबपुरा, ब्यावर, बोरुंदा, अजमेर तक के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की बारिश अतिवृष्टि वाली यानी 200 से 250 मिलीमीटर प्लस वाली बारिश की गतिविधियाँ भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर के उत्तरी भाग हैं, अलवर, झुंझुनू क्षेत्र हैं, सीकर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मध्यम तेज कहीं कहीं भारी खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। कहीं धूप छांव का मौसम पूर्वी हवाओं के साथ, कभी साफ शुष्क आसमान तो कभी तेज घने बादल ऊंचाई वाले तेज बारिश करते हुए तेजी से पूर्व से पश्चिम की ओर भागते हुए इस प्रकार का मौसम बना रहेगा। और 6-7 तारीख से उत्तरी राजस्थान की ओर ट्रफ के बढ़ने के साथ ही बारिश की गतिविधियों का विस्तार होने की संभावना पंजाब हरियाणा से लगाकर बनेगी। और फिर दोबारा बारिश का झुकाव मध्य राजस्थान की ओर होगा लगभग 9-10 तारीख के आसपास से लगाकर 12-13 अगस्त के मध्य में। तब तक बारिश की गतिविधियों का फिर से बड़ा दौर हिमालयी राज्यों में और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के आसपास बना रहेगा। और 9-10 तारीख से फिर से ये झुकाव में आएगी जयपुर, सीकर संभाग से होते हुए कोटा और अजमेर संभाग की ओर। 10 तारीख होते होते ये जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों की ओर, बीकानेर संभाग के कई भागों की ओर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियों के रूप में आएगी। तो ये डिटेल्स में जानकारी दी है। विशेषकर अगले 24 से 48-72 घंटों का समय राजस्थान के लिए काफ़ी भारी वर्षा का है, जिसमें विशेषकर प्रभावित होने वाले जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर होते हुए उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, फड़ौदी, जोधपुर, बीकानेर के दक्षिण मध्य से लगाकर कई भाग है, दक्षिण पूर्वी, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, जयपुर, केकड़ी होते हुए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर से लगाकर कुछ भाग यहाँ पर सीकर के भी रहेंगे, जहाँ दक्षिणी इलाके सीकर के तेज़ बारिश की गतिविधियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर सीकर शहर से लगाकर देखें तो मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं बनेगी। कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में, कहीं शुष्क मौसम की अवस्था बनी रहेगी। तो अरावली रेंज के क्षेत्रों में नदियाँ उफान पर आने वाली है। उदयपुर शहर से लगाकर कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। इधर सिरोही के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। लगातार सावन की झड़ी बनी रहेगी। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बन जाएगा रात्रि के बाद से लगाकर, और स्थानीय प्रणाली जो पाली के आसपास के क्षेत्रों में उभरी हैं, इसका प्रभावशाली प्रभाव भी रात्रि के दौरान देखने को मिलने की संभावना है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हालांकि हम कभी कभार ही कहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जब विशेष जानकारी होती है। बाकी हम वैसे कभी कहते ही नहीं है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम केवल जानकारी देते हैं। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना या लोगों में शेयर करना वो आपका काम है, और वो काम आप तभी करेंगे जब जानकारी आपको सही लगेगी, वास्तविक लगेगी और स्थानीय प्रणालियों पर आधारित जानकारी लगेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।